जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक क्राइम मिस्ट्री फिल्म के बारे में जिसका नाम है द बकिंघम मर्डर्स। दोस्तों ये हाल ही में रिलीज हुई करीना कपूर की मूवी है जिसमें करीना कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और IMDb पे इस फिल्म को 7 स्टार्स मिले हैं। इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जैज नाम की एक इंस्पेक्टर दिखाई जाती है जो कि थी तो इंडियन, लेकिन वो इंग्लैंड में रहती थी और वहीं पर वो पुलिस की जॉब भी करती थी। वो एक पार्क में बैठी होती है और वो अपने बेटे को याद कर रही थी जिसकी हाल ही में मौत हुई थी। वो अपने बेटे को एक प्लेग्राउंड में ले गई थी उसे खेल खिलाने के लिए, और जब वो खेल खेल रहा था तो वहाँ पर एक चोर आ गया था जिसने उसके बच्चे को शूट कर दिया था और उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद वो कोर्ट में जाती है जहाँ पर उस कातिल की सुनवाई होनी थी, जहाँ वो कातिल कोर्ट में बताता है कि बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था जिसकी वजह से उसके पास खाने को पैसे भी नहीं हुआ करते थे। उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी मुस्कान नहीं बची थी और जब भी वो किसी को हंसते हुए देखता था तो उसे चिढ़ होती थी। इस गरीबी के कारण वो क्रिमिनल बना और उसने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया और इसीलिए वो एक प्लेग्राउंड में गया था और वहाँ पर कई सारे लोगों को उसने जान से मार डाला था। कोर्ट उसकी सारी बातें सुन के उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और जब वो उसे जेल ले जा रहे होते हैं तो जैज उसके पास आकर उसे एक मुक्का मारती है क्योंकि उसकी वजह से उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। तभी जैज का पिता वहाँ पर आकर उसे संभालता है और उसे कहता है कि अब उसके कातिल को सज़ा मिल चुकी है तो वो अपने आप को कंट्रोल करे। उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं जहाँ जैज का पिता उससे कहता है कि आखिर वो उससे कब तक रूठी रहेगी। उसके बेटे के मरने का दुख उसे भी है, लेकिन इस वजह से उसने अपने पिता से ढंग से बात भी नहीं करी है। उसने ना तो उससे अपने दुख शेयर किए और ना ही उसे अपने ट्रांसफ़र के बारे में बताया। अब इस घटना को हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं तो वो उसे भूल जाए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे जिससे उसे भी अच्छा लगेगा। वो अपने पिता की ये बात सुनती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें वो शहर दिखाया जाता है जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हुआ था और वहाँ पर हम DI हार्दिक पटेल और उसके 2 कलीग्स को देखते हैं जो कि एक कबाब रेस्टोरेंट में कबाब्स खा रहे थे। वहीं पे दलजीत उस रेस्टोरेंट के ओनर को देखता है जो कि अपने भतीजे शाकिब को गाड़ी की चाबियां दे रहा था। इधर जैज जब दूसरे शहर में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे उसकी पार्टनर शैरन मिलती है। उसके बाद वो अपने चीफ के पास जाती है ऑफिस में मिलने के लिए, जहाँ उसका चीफ उससे कहता है कि उसका डिमोशन हो रहा है तो क्या वो करने के लिए तैयार है। तो वो उससे कहती है कि उसे बस काम करना है। ये सुन के चीफ उससे कहता है कि उसे एक केस पर काम करना पड़ेगा। हाल ही में एक बच्चा यहाँ से गुमशुदा हुआ है जिसका नाम इशप्रीत है और उसके घर वाले उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। वो 10 साल का बच्चा है तो वो पता करे कि आखिर वो कहाँ पर है। इस केस में DI हार्दिक पटेल भी उसका साथ देंगे और वो ही इस केस को हैंडल कर रहे हैं। जैज जब बच्चे का केस सुनती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस केस से उसे अपने बच्चे की याद आने लगी थी। इसीलिए वो चीफ से कहती है कि वो इस केस पे काम नहीं करना चाहती, लेकिन चीफ उससे कहता है कि ये उसके ऑर्डर्स हैं कि उसे इस केस पर काम करना ही पड़ेगा। उसे पता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था, लेकिन उस चीज़ को वो साइड में रखे और इस केस पर काम करे। ये सुन के जैज इस केस पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हार्दिक और जैज इशप्रीत के घर जाते हैं उसके माँ बाप से पूछताछ करने के लिए। उसके बाप का नाम दलजीत होता है जो कि पहले एक बिजनेसमैन हुआ करता था और इशप्रीत की माँ प्रीति एक हाउसवाइफ थी। वो बताते हैं कि उन दोनों ने कई साल पहले बच्चा ट्राई किया था लेकिन उनको बिल्कुल भी बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए उन लोगों ने इशप्रीत को इंडिया से अडॉप्ट किया था और उसके बाद वो उसे यहाँ पर ले आए थे पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए। लेकिन कुछ घंटों में इशप्रीत गायब हो गया है और उन्हें नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। वहाँ पे उनके 2 पड़ोसी भी मौजूद होते हैं और जैज जब उनसे उनका नाम पूछती है तो DI हार्दिक उसे जवाब देता है। वो कहता है कि ये दोनों इनके पड़ोसी हैं और इन दोनों के नाम है सिरिंज और उसका छोटा भाई पृथ्वी, और ये दोनों हमेशा दलजीत के सुख दुख में साथ देते हैं। प्रीति जैज को बताती है कि दरअसल सिरिंज ने उसके बेटे को थप्पड़ मारा था और उसकी वीडियो भी बना के उसने डाल दी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था। ये सुन के सिरिंज कहता है कि उसने जानबूझ के ये नहीं किया था, वो ड्रग्स का पैकेट लेकर जा रहा था और उसे सुधारने के लिए उसने ये किया ताकि और भी यूथ उसे देखकर समझे और ये काम ना करे। उसके बाद वो दोनों इशप्रीत के दोस्त के घर जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, जहाँ वो लड़की उन्हें बताती है कि वो स्कूल में बिल्कुल शांत बच्चा है और जब भी उसका बस स्टॉप आता था वो उतर जाता था। वो लोग इशप्रीत के ड्राइवर से भी पूछताछ करते हैं, जहाँ वो बताता है कि इशप्रीत टाइम पे ही बस में चढ़ा था लेकिन वो अपने स्टॉप से कुछ स्टॉप पहले ही उतर गया था। अब वो जब CCTV फुटेज चेक करते हैं तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और रात को वहाँ पर छानबीन करने लगते हैं। वो पूरे जंगल और तालाब में छानबीन करते हैं जहाँ पर उन्हें एक लाश मिलती है, लेकिन जब वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो वो एक डियर की लाश थी। उसके बाद वो रात तक वहाँ पर छानबीन करते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। सबकी मेहनत देख के हार्दिक अपनी टीम को छुट्टी दे देता है और वो जैज से कहता है कि वो भी काफ़ी थक गई होगी तो वो भी आराम करे। उसके बाद जैज अपने घर जाती है और सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो अपने बेटे को ही याद कर रही थी।
तभी उसे कॉल आता है और बताया जाता है कि स्प्रीत की बॉडी उन्हें मिल गई है और उसकी जो बॉडी थी वो जंगल के बीचों बीच मिली थी, वो भी एक कार में। उसकी बॉडी को लेकर वो लोग मॉर्ग रूम में पहुंचते हैं और वहाँ पे दलजीत और प्रीति को बुलाया जाता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और जब वो अपने बेटे की बॉडी को देखते हैं तो वो दोनों ही रोने लगते हैं। उसके बाद हार्दिक जैज से कहता है कि वो जाए और फैमिली से पूछताछ करना स्टार्ट करे। वो सबसे पहले उसकी दोस्त के पास जाती है और उसका लैपटॉप और फ़ोन जब्त कर लेती है ताकि उसके अंदर से उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आखिर स्प्रीत वहाँ क्यों गया था। इधर हम दलजीत को देखते हैं जो कि अपने बेटे की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी था और वो वॉशरूम में इंद्राणी नाम की औरत से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। इससे हम जान पाते हैं कि इंद्राणी और उसका अफेयर चल रहा था और इंद्राणी जो थी दरअसल वो स्प्रीत की पियानो टीचर थी। तभी उसके घर में जैज आ जाती है उनसे पूछताछ करने के लिए। प्रीति उससे कहती है कि उसे अपने बेटे की लाश चाहिए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें, लेकिन जैज उससे कहती है कि अभी वो उसकी लाश को नहीं दे सकते जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता और असली कातिल का पता नहीं चल जाता। वो लोग उसकी बॉडी मॉर्ग में ही रखेंगे। उसके बाद वो दलजीत से पूछताछ करती है जहाँ दलजीत उसे बताता है कि उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और जिस वक्त स्प्रीत वहाँ पर था वो कहीं और था। वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गया था और उसे यकीन नहीं आता तो उसके क्लाइंट से पूछताछ कर सकती है। इधर स्प्रीत का पोस्टमार्टम होता है जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसकी बॉडी पे गला घोटने का निशान है और कुछ स्ट्रगल्स के साइन भी उन्हें देखने को मिले हैं और उसकी बॉडी पर उन्हें 2 टाइप का डीएनए मिला है जिन्हें लैब टेस्ट के लिए उसने भेज दिया है। अब वो सभी ये पता लगाने लगते हैं कि आखिर वो कार किसकी थी जिसके अंदर उसकी लाश मिली थी। तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो कार अकरम की थी जो कि कबाब का रेस्टोरेंट चलाया करता था। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसका भतीजा साकिब उस दिन वो कार लेकर गया था। ये सुन के वो लोग समझ जाते हैं कि साकिब ने ही वो मर्डर किया है, इसीलिए वो पूरी टीम साकिब के घर जाती है उसे गिरफ्तार करने के लिए। और साकिब जब उन्हें देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन किसी तरह पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है। हार्दिक जब उसका इंटेरोगेशन कर रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि साकिब उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि उसे पता है कि वो उसे फंसाना चाहता है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। हार्दिक उससे पूछता है कि वो सच बताए कि आखिर उसने स्प्रीत को क्यों मारा, तो वो उसे कोई भी बात बताने को तैयार ही नहीं था। जज दलजीत के घर जाती है उन्हें ये बात बताने के लिए कि उनका प्राइम सस्पेक्ट साकिब है। दलजीत उससे कहता है कि शायद साकिब ने इसीलिए किया ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। दरअसल उसका पिता सलीम उसका पार्टनर हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने पार्टनरशिप तोड़ दी और सारे क्लाइंट्स अपने पास ले गया, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ में काफ़ी टकरार हो गए थे। दलजीत उसे ये भी बताता है कि शाकिब जो है वो 1 नंबर का नशेड़ी लड़का है और हो सकता है कि नशे की हालत में उसने उसके बेटे को मार डाला हो। उस गाड़ी में दूसरा डीएनए नदीम नाम के लड़के का मिलता है, इसीलिए नदीम को पूछताछ के लिए इंटरोगेशन रूम में बुलाते हैं। जैज नदीम से पूछती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, तो नदीम उसे बताता है कि दरअसल वो और साकिब वहाँ पर जॉइंट पी रहे थे और तभी वहाँ पर स्प्रीत आया था उन्हें ड्रग सप्लाई करने के लिए। साकिब ने उससे कहा था कि वो ये सब काम छोड़ दे क्योंकि ये काम अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मान रहा था और उनसे पैसे मांग रहा था और जब उन्होंने पैसे दिए तो वो पैसे पूरे नहीं थे। इसी बात पे उससे लड़ाई हो गई और साकिब ने उसे डुबो के जान से मार डाला और उसके बाद वो उसकी लाश को कार में ले गए और कार के अंदर डाल दिया। ये सुन के जज उससे कहती है कि साकिब ने अपने टेस्टिमनी में ये बताया कि गाड़ी की चाबी कहीं पर खो गई थी, तो अगर उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं थी तो गाड़ी उन लोगों ने खोली कैसे। ये सुन के नदीम शांत हो जाता है और वो समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो बाहर जाके चीफ को इस बारे में बताती है कि उसे लगता है कि कातिल कोई और ही है, क्योंकि इन दोनों की टेस्टिमनी से लग रहा है कि वो दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। लेकिन चीफ उससे कहता है कि ये केस क्लोज है और वही दोनों कातिल हैं, लेकिन जैज ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसलिए हार्दिक उससे कहता है कि शायद उन बच्चों में उसे अपना बेटा दिख रहा होगा, इसीलिए वो उन बच्चों को कातिल मान ही नहीं रही है। ये सुन के वो उसे एक मुक्का मार देती है और ये देखकर चीफ उसे एक वार्निंग देता है और उसे कहता है कि आइंदा वो ऐसी हरकत करेगी तो वो उसे सस्पेंड कर देगा। अब ये खबर जब उस शहर में फैलती है कि मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे ने स्प्रीत को मारा है तो सिख कम्युनिटी उनके मोहल्ले में जाकर आग लगाने लगती है। अगली सुबह हार्दिक अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है जो कि कोमा में होती है और वो उसे बताता है कि साकिब को 15 दिन के लिए रिमांड पे लिया गया है और 15 दिन बाद कोर्ट की सुनवाई है तो उसे उम्र कैद की सज़ा वो दिलवाएगा। ये सुन के हम जान पाते हैं कि दरअसल वो अपने पर्सनल बदले के लिए वो सब कर रहा था। उन लोगों ने उसकी बहन के साथ ज़रूर कुछ बुरा किया होगा जिसकी वजह से उसकी बहन कोमा में चली गई थी और इसलिए उन्हें परेशान करने के लिए वो उन्हें फंसा रहा था। अगले दिन दलजीत जब गुरुद्वारे से बाहर निकल रहा होता है तो सलीम उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि उसका बेटा कत्ल नहीं कर सकता, तो वो इस केस को वापस ले ले और उसके बेटे को बचा ले। लेकिन दलजीत उससे कहता है कि उसका बेटा नशेड़ी है जो कि नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है और इसी बात पर उन दोनों की झड़प भी हो जाती है। रात को जैस अपनी कलीग के साथ एक क्लब में जाती है और वहाँ पर खूब दारू पी के नाचती है और उसको अपने बेटे की याद आने लगती है तो वो डिप्रेस्ड हो जाती है।
अगली सुबह जब वो उठती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाती है और अपने घर में वो अपने डैड को देखती है जो कि उससे मिलने के लिए आया था। वो अपने डैड को कहती है कि वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि जिस केस में वो काम कर रही है उसे पता है कि वो बच्चे निर्दोष हैं, लेकिन वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। उसका पिता उससे कहता है कि वो इस केस को फिर से स्टार्ट करे और उसे कोई ना कोई सबूत ज़रूर मिलेगा जिससे वो कातिल तक पहुंच पाएगी। उसके बाद जैज़ अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ पर फाइल्स को फिर से पढ़ने लगती है और वो उस जगह पर भी पहुँचती है जहाँ पर वो मर्डर हुआ था। वो उस केस के बारे में अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करती है और उसे पता चलता है कि साकिब और नदीम पहले ड्रग सप्लायर हुआ करते थे और ड्रग्स को लेने की वजह से एक जवान लड़की कोमा में चली गई थी और वो जवान लड़की कोई और नहीं बल्कि वो हार्दिक की बहन थी। यानी कि हार्दिक की बहन कोमा में चली गई थी उनका ड्रग्स लेने की वजह से, इसीलिए हार्दिक उनको फंसा रहा था ताकि उन्हें सज़ा मिल सके। उसे ये भी पता चलता है कि सिरिंज ये सारे ड्रग्स सप्लाई करवाया करता था, जो कि अब शराफत का पल्ला ओढ़े चल रहा है। उसके पास जाती है और उससे पूछताछ करती है तो सिरिंज उससे कहता है कि पहले वो काम करता था लेकिन वो छोड़ चुका है, क्योंकि उसके इस काम की वजह से उसके छोटे भाई पर काफ़ी असर पड़ रहा था और वो इन सब में ना पड़े, इसीलिए उसे ये काम छोड़ना पड़ा। जैज़ उससे पूछती है कि उसने स्प्रीत को क्यों मारा तो वो उसे कहता है कि स्प्रीत उसके बेटे जैसा था और वो उसे सपने में भी कभी नहीं मार सकता। इधर पृथ्वी जब दलजीत के घर में उसकी ग्रोसरीज लेकर आता है तो प्रीति से कुछ सामान नीचे गिर जाता है और जब वो उसे उठाने के लिए जाती है जिससे कि प्रीति को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे तुरंत वहाँ से डांट के भगा देती है। अब जैज़ ने अपनी सारी रिसर्च कर ली थी और वो चीफ के पास पहुंचती है सबूत दिखाने के लिए। वो चीफ को बताती है कि दरअसल ये जो केस है वो बेबुनियाद है, उन दोनों बच्चों ने स्प्रीत को नहीं मारा है और डी.आई. हार्डी ज़रूर उन्हें फंसाने के लिए ये सब कर रहा है। इधर डिटेक्टिव शरण दलजीत को फॉलो कर रही होती है और वो देखती है कि वो इंद्रानी से एक रेस्टोरेंट में मिलने गया है, जिससे वो समझ जाती है कि उसका अफेयर उसके साथ चल रहा है। वो ये बात जैज़ को बताती है और जैज़ समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो रात को जेल में जाती है साकिब से मिलने के लिए और साकिब से कहती है कि वो सच बताए ताकि वो उसकी मदद कर सके। साकिब उसे सच बताने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि उस दिन वो और नदीम वहाँ पर स्मोक कर रहे थे और वहाँ पर स्प्रीत आया था उन्हें ड्रग सप्लाई करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने जब उसे कम पैसे दिए तो उसने कहा कि वो उनके माता पिता को इस बारे में बताएगा। ये सुन के उसने सबक सिखाने के लिए उसका मुंह पानी में डाला और उसे वहाँ से भगा दिया और उसके बाद वो नदीम के साथ मेकआउट करने लगा, क्योंकि दरअसल वो और नदीम रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद जब वो पानी में नहाने के लिए गए तो पानी के अंदर ही उन्हें स्प्रीत की लाश मिली, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और उस लाश को वो ऊपर ले आए और वहीं पर छोड़कर उसे भाग गए और इसीलिए हड़बड़ी में उसने अपनी कार भी वहीं पर छोड़ दी थी, क्योंकि उसे उसकी चाबी कहीं पर भी नहीं मिली थी। ये सुन के जैज़ समझ जाती है कि इस बार साकिब सच कह रहा है और वो कातिल बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अगले दिन वो नदीम के पास भी जाती है और उससे पूछताछ करती है, जहाँ नदीम भी सेम बात उसे बताता है। उसके बाद नदीम किसी को कॉल करता है और कहता है कि उसने कहा था कि उस पर आँच नहीं आएगी, तो वो इंस्पेक्टर क्यों आई थी उससे पूछताछ करने के लिए। अब नदीम ने ये जो बात करी थी वो डी.आई. हार्दिक से करी थी, क्योंकि डी.आई. हार्दिक ने उससे कहा था कि वो अपने टेस्टिमनी गलत दे ताकि साकिब फंस जाए और उसे सालाना जेल हो सके। डी.आई. हार्दिक तुरंत उसे अपने साथ ले जाता है अपनी कस्टडी में रखने के लिए, लेकिन तभी जैज़ वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाती है, जो कि डी.आई. से कहती है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, क्योंकि पुलिस को उसने गुमराह करने की कोशिश करी है। ये सुन के डी.आई. अपनी गन निकालता है और कहता है कि वो उसकी बहन से कहे कि वो उससे प्यार करता है और ये कह के वो अपने आप को शूट करके जान से मार डालता है। उसके बाद हार्दिक के पार्टनर से पूछताछ करी जाती है, जहाँ वो बताता है कि दरअसल ये सभी हार्दिक का प्लान था। वो लोग कबाब रेस्टोरेंट गए थे कबाब खाने के लिए और वहाँ पे उसने देखा कि साकिब अपने चाचा की गाड़ी जंगल में ले जा रहा है, इसीलिए उसने उनका पीछा किया और जब उन लोगों को वो लाश मिली तो उन्होंने उसकी गाड़ी में उसकी लाश डाल दी ताकि ये इल्ज़ाम साकिब पे आ सके और वो जेल में जा सके, क्योंकि साकिब के ड्रग्स की वजह से ही उसकी बहन कोमा में चली गई थी। इस बात से ये साबित नहीं हुआ था कि वो कातिल कौन है, इसलिए चीफ दलजीत के पास आता है और उसे बताता है कि अब वो रिज़ाइन कर रहा है और उसकी जगह नया चीफ आया है तो वो उसे जाके अब रिपोर्ट देगी। साथ ही उसे प्रमोट कर दिया गया है हार्दिक की जगह और अब वो इस केस पर काम करेगी। वो इस केस पे काम करती है और हर किसी के घर जाती है पूछताछ करने के लिए और उसका शक कहीं ना कहीं दलजीत पे होता है, क्योंकि उसे अपने कलीग से ये पता चला था कि दलजीत अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है और वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। उन्हें पता चलता है कि दलजीत ने अपने बेटे के नाम पे इंश्योरेंस भी करा के रखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट था। तो हो सकता है कि शायद उसने अपने बेटे को उन पैसों के लिए मारा हो, क्योंकि उसका जो बिज़नेस था वो पूरी तरह ठप हो चुका था और उसे पैसों की बहुत ज़्यादा नीड थी। रात को दलजीत जब अपने घर आता है तो वो अपनी वाइफ को देखता है जो कि बहुत जोर की चिल्ला रही थी और जब वो बेडरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ के साथ पृथ्वी ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो पृथ्वी का पीछा करता है और एक पैन से उसके सर पे वार करता है
और उसको बुरी तरह पीटता है, जिससे पृथ्वी की मौत हो जाती है। जब पुलिस को ये खबर मिलती है तो पुलिस वहाँ पर आकर दलजीत को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद वो प्रीति से पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ प्रीति उन्हें बताती है कि पृथ्वी उसके पास आया था उसका शोषण करने के लिए और वो चाह रहा था कि वो उसके साथ इंटीमेट हो, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। और उसी वक्त दलजीत भी घर पे आ गए और ये देखकर उन्होंने उसे जान से मार डाला। ये सुन के जैज़ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या दलजीत हमेशा से इतना गुस्सैल है, तो वो उसे बताती है कि दलजीत अक्सर उस पर भी हाथ उठाता है। उसे ये बताती है कि दलजीत को किसी भी तरीके से पैसे इकट्ठे करने थे और वो चाहता था कि बिज़नेस उसका दोबारा से ओपन हो सके। उसके बाद जैज़ उससे पूछती है कि क्या वो इंद्रानी को जानती है, तो वो उसे बताती है कि वो स्प्रीत की टीचर थी और उसे पता है कि दलजीत और उसका चक्कर चल रहा है। उसके बाद जैज़ दलजीत के पास जाती है उससे पूछताछ करने के लिए, जहाँ दलजीत उसे सेम बात बोलता है। उसके बाद वो इंद्रानी से भी पूछताछ करते हैं, जहाँ इंद्रानी बताती है कि उनका अफेयर नहीं चल रहा, बल्कि वो सिर्फ दोस्त हैं और उससे आगे कुछ भी नहीं। वो उनसे ये भी कहती है कि दलजीत बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि किसी को जान से नहीं मार सकता। अगले दिन वो लोग पृथ्वी के घर में छानबीन करते हैं, जहाँ पर उन्हें ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं और स्प्रीत का बैग भी वहीं पर मौजूद था, जो कि मर्डर के समय वहाँ से गायब हो गया था। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और तभी जैज़ को पता चलता है कि प्रीति वो देश छोड़कर भाग रही है, इसीलिए वो लोग तुरंत एयरपोर्ट पहुँचते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर असली कातिल का पता चलने वाला है। जैज़ उससे पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि आखिर स्प्रीत को किसने मारा, तो वो उसे बताती है कि उसने ही उसे मरवाया है। दरअसल जब उसकी शादी दलजीत से हुई तो वो एक नौकरानी बन के रह गई। दलजीत उससे कभी प्यार से बात ही नहीं करता था और जब उसने बच्चा अडॉप्ट लिया तो वो बच्चे की नौकरानी बन गई। वो उसके लिए खाना बनाती और स्कूल छोड़ती। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा उब गई थी और वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि सबसे पहले वो उस बच्चे को ही मार डालेगी। लेकिन इस काम के लिए उसने अपने हाथ लाल नहीं किए। उसने पृथ्वी को पटाया, जो कि उसके घर में अक्सर आया करता था, और उसने पहले तो उसे इशारे दिए और उसके साथ वो कई बार इंटीमेट भी हुई। और इसके बाद उसने उससे कहा कि अगर वो उससे प्यार करता है तो वो स्प्रीत को जान से मार डाले, और उसके प्यार के नशे में उसने स्प्रीत को जान से मार डाला। यानी कि पृथ्वी ही वो था जिसने उसके कहने पर उसका गला दबाकर उसे मार डाला था। उसके बाद उसने पृथ्वी से कहा कि अब उन्हें दूर होना पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी ऐसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसीलिए एक दिन वो उसके पास आने की कोशिश करने लगा और दिलजीत ने जब ये देखा तो उसने उसे जान से मार डाला। जैज़ सुन के हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि स्प्रीत और पृथ्वी दोनों छोटे बच्चे थे, तो उसने उन्हें क्यों मार डाला। वो उसे कहती है कि जो लोग मर जाते हैं उनका तो बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन उसकी तरह जो औरतें जिंदा हैं उनका क्या। ये मर्द उनका ख्याल रखते ही नहीं हैं, इसीलिए उन दोनों को उसने जान से मार डाला, क्योंकि वो बड़े होकर मर्द ही बनते। ये सुन के वो समझ जाती है कि ये पूरी तरह पागल औरत है। उसके बाद वो दलजीत के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है और वो जैज़ से कहता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती तो बिल्कुल छोटी बात है। अगर वो अपनी बीवी को मार देता तो आज उसका बेटा जिंदा होता और वो कभी माँ बनने के लायक थी ही नहीं। ये सुन के जैज़ को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैज़ को पता था कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि वो अपनी वाइफ को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता था। अगर वो अपनी वाइफ को अच्छी तरह ट्रीट करता और उससे प्यार करता तो हो सकता था कि वो भी अपने पति की खुशी के लिए उसके बेटे को हमेशा खुश रखती। लेकिन उस आदमी ने इंद्रानी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और वो अपनी बीवी को भी बिल्कुल खुश नहीं रखता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी को ये स्टेप लेना पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मर्डर कर देगी। मर्डर करना बहुत ही संगीन जुर्म है और ये गलत है। उसके बाद जैज़ स्प्रीत के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ पे सलीम और उसका बेटा साकिब भी बैठे हुए थे। उसके बाद जैज़ अपने घर जाती है और वहाँ पर उसे एक इंश्योरेंस लेटर मिलता है जो कि उसके बेटे का इंश्योरेंस था, लेकिन वो उसे फाड़ कर जला देती है और वो अपने बेटे के कपड़ों को भी जलाने लगती है, क्योंकि अब वो फ्रीली जीना चाहती थी। वो पेड़ के नीचे बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें एक मैसेज देने की कोशिश करी गई है कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। यानी कि दलजीत अगर अपनी बीवी को अच्छे से रखता तो वो कभी ऐसा सोचती ही नहीं। उसने हमेशा अपनी बीवी को धोखा दिया और फरेब किया, जिसकी वजह से उस औरत ने अपना ईविल माइंड चलाया और उसने ये सारा प्लान बना लिया। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।